तो यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने आपके साथ ज्यादातर डिस्कस कर दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हमें किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली एक एथलीट के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया, लिखा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, ठीक है। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। बच्चों उसका आपके पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर मतलब जो रेडियस का जस्ट डबल होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो बच्चों रेडियस कितनी हुई, 100 मीटर। यानी रेडियस आप कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से। तो अब हम लोग चलो एथलीट को यहाँ पे दौड़ाते हैं। जब एथलीट दौड़ेगा तो वो आपको किस तरह से मोशन नजर आएगा, उसे आपको समझना होगा। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एथलीट को हम दौड़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट से एथलीट दौड़ता है और दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है और वापस ए पे आ जाता है ना। तो यानी एथलीट ए से चला और ए पे ही वापस आ गया। क्या ये बात समझ में आई? तो एथलीट ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल की है 40 सेकेंड में, उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस बच्चों कितनी होती है, 2πr। ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि ये पूरी जो सरकमफेरेंस होती है, ये पूरी जो लेंथ होती है, ये 2πr होती है, ठीक है। वंस अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। यानी वो एथलीट ए से ए तक आता तो है, लेकिन उसमें जो टाइम लगता है वो उसको 40 सेकेंड्स लगता है। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में हमको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बच्चों हम लोग टोटल टाइम जरा सेकेंड्स में लिख लेते हैं। जो टोटल टाइम होगा सेकेंड्स में वो है, कितना है वो टोटल टाइम, टोटल टाइम सब कितना है उसको आप चेक कर लीजिए। टोटल टाइम है 2 मिनट्स, यानी कि 2 × 60 प्लस 20। कितना टाइम हो गया बच्चों, 120 प्लस 20, दैट मीन्स 140 सेकेंड्स। आपसे पूछा जा रहा है 140 सेकेंड्स में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है जिस एथलीट ने ए से चलना स्टार्ट किया। चलो बच्चों अब हम उसके मोशन को एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। चलिए आप लोग सब रेडी हो जाइए, इसके मोशन को दोबारा देखते हैं। बच्चों जब एथलीट ए से चल करके ए पे वापस आता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड्स। तो चलो फिर से बच्चों उसको दौड़ाओ, फिर चल ए से चल के वापस ए पर आएगा तो 80 सेकेंड्स। चलो फिर से दौड़ाओगे तो ये फिर से दौड़ेगा, तो 80 + 40 120 सेकेंड्स। यानी 120 सेकेंड में वो ए से चला है और ए पे ही पहुंच गया। लेकिन हमें 120 सेकेंड नहीं, हमें 20 सेकेंड्स उसमें और चाहिए। हमें 140 सेकेंड्स कंप्लीट करने हैं। तो इसका बच्चों मतलब नेक्स्ट 20 सेकेंड में वो यहाँ पर पहुंच जाएगा, इस वाली जगह पे। यानी कि बच्चों ये लिखा जरूर है 140 सेकेंड्स, लेकिन वो एथलीट आपको फाइनली कहाँ पे दिखाई देने वाला है, वो आपको एथलीट फाइनली यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यानी कि अगर मैं उस पॉइंट को इंडिकेट करूं तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है बी पॉइंट आफ्टर 140 सेकेंड्स। तो बच्चों उसने ए से मोशन स्टार्ट किया था, तो ए उसका हो गया इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और बी पर उसने मोशन एंड किया है आफ्टर 140 सेकेंड्स, तो वो हो गया फाइनल पॉइंट। और बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लिंक बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जल्दी से आप डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दीजिए। तो बच्चों इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। अगर आप ध्यान से देखें तो उनके बीच का जो गैप है वो गैप आपका एक डायामीटर है ना, और वो डायमीटर कितना है 200 मीटर। इसका मतलब बच्चों हमने डिस्प्लेसमेंट तो तुरंत निकाल लिया, समझ में आया। लेकिन बच्चों अब हमको डिस्टेंस भी निकालनी है।
डिस्टेंस ट्रैवल इन 140 सेकेंड्स। ये भी बच्चों आपको निकालना है 140 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, जल्दी से देखो। पहले वो चला था 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर 80 सेकेंड, फिर 2 पाई आर 120 सेकेंड्स, यानी 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर, वो 3 बार चला यानी कि 6 पाई आर। ठीक है, और फिर पाई आर चला तो कितना हो गया 7 पाई आर, यानी कि टोटल बच्चों उसने जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी है, वो डिस्टेंस है 7 पाई आर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए 7 पाई आर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। पाई की वैल्यू बच्चों होती है 22/7 और जो रेडियस है बच्चों वो उसकी 100 पहले से गिवन है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2200 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है और डिस्प्लेसमेंट है 200 मीटर। आई थिंक बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इतने दिनों में समझ में आ गया होगा तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ना समझ में आने पर आप इसके पहले वाले लेक्चर्स को पहले जरूर से देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ये आपका हो गया बच्चों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये है बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग कंप्लीट करते हैं तो समझ में आएगा। चलिए क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें लिखा है जोसेफ jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 50 seconds। तो बच्चों हम लोग स्ट्रेट रोड बना लेते हैं, ये आपका एक सीधा सीधा रोड है और जोसेफ को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। ये बच्चों जोसेफ, यस, तो जोसेफ जॉगिंग करता है कहाँ से, फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी। क्या पॉइंट समझ में आया बच्चों? ऑफ अ स्ट्रेट 300-मीटर रोड इन 2 minutes। बच्चों ये 300 मीटर का रोड है, ठीक है, कितने मीटर का रोड है, 300 मीटर का रोड है। समझ लो जोसेफ नहीं है, ये नितिन गडकरी। तो जो नितिन गडकरी है वो वॉक करते हैं ए से लेके बी तक 300 मीटर है, और कितने टाइम में वॉक करते हैं, ये टाइम है 2 minutes, यानी कि 2 × 60 + 50। कितना टाइम हुआ बच्चों में, 2 × 6 = 12, yes 170 seconds। ठीक है, तो बच्चों ये तो समझ में आ गया। एंड turns around and jogs 100 meter back to a point C। ये पहुंचे जरूर थे लेकिन बच्चों इन्होंने फिर कारनामा कर दिया, ये बी पॉइंट तक पहुंच करके फिर बी पॉइंट से वापस आ जाते हैं। कौन, नितिन गडकरी। ये बच्चों नितिन गडकरी वापस आ गए और कहाँ गए, बी से सी की तरफ वापस आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। एंड देन, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे तो यहाँ देखिए लिखा है एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। दिस इज योर 100 मीटर बैक, ठीक है, टू पॉइंट सी इन अनदर 1 minute। तो बच्चों यहाँ पे जो टाइम लगता है 1 minute, दैट मींस बी से सी आने में 60 seconds। फिर बच्चों आपसे पूछा जा रहा व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी। तो बच्चों आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ए से बी में। चलो बच्चों मेरे ख्याल से अभी तो आपको स्टैंडर्ड अगर ना पता हो तो पहले आप समझ लो टोटल डिस्टेंस कौन, टोटल टाइम। तो बच्चों मैंने आपको लेक्चर्स भी दिए हैं, उसमें आपने जरूर देख लिया होगा कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो बच्चों पहले स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये भी पता होनी चाहिए आपको। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी आप वेक्टर ही लोगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन।
ये होता है। तो बच्चों आपके पास एवरेज स्पीड हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए से बी तक क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले बच्चों हम लोग ए से बी तक का काम करते हैं। आइए ए से बी तक हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। आइए क्या होता है ए से बी में, टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है ए से बी में, 300, और टोटल टाइम कितना है 170 सेकेंड्स, यानी कि बच्चों आंसर आ गया 30/17 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट ऊपर मीटर, नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और बच्चों मैंने बताया था कभी भी मोशन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि ए से बी में उसने यात्रा वापस तो चालू नहीं की है, वो ए से बी तक सीधा सीधा चला है, तो वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तुम यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी भी लिखोगे तो वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको सॉल्व करोगे तो वो भी वही निकल करके आएगा। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इन वन डायरेक्शन ओनली, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन in one direction only। समझ में आया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायरेक्शन हुआ है, उसकी वजह से क्या हो गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो गए। चलिए अब हम लोग के पास है ए टू सी। चलिए बच्चों अब हम लोग को ए टू सी देखना है। ए टू सी, ए टू सी में पहले हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। चलो बच्चों डिस्टेंस काउंट करते हैं। पहले ए से बी चला है यानी कि 300, और फिर बी से सी आया है यानी कि 400, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई जब वो ए से लेकर सी तक पहुंचा है, 400। और टोटल टाइम बच्चों कितना लगा, 170 + 60 कितना हुआ, 230। बिल्कुल सही जवाब 230, यानी आंसर आ गया 40/23 मीटर पर सेकेंड। या अब बच्चों हमको क्या निकालनी है, हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना पड़ेगा कि अब डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आदमी पहले 300 मीटर कवर करता है, फिर 100 मीटर वापस आता है सी पॉइंट पे। तो यानी कि आपका ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनके बीच का गैप क्या हुआ, वो तो सिर्फ ये हुआ, तो यानी कितना हो गया 200। कितना हुआ बच्चों, समझ में आई बात, कितना हुआ 200। और बाकी बच्चों हमने रफ वर्किंग हटा दी, तो ये हो गया 200। और टाइम तो बच्चों वही लगता है टोटल टाइम, यानी कि 170 + 60, 170 + 60 दैट मींस 230। तो बच्चों आंसर आ गया 20/23 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से ओवर हो गया। आपने ए से बी में पहले एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली जो दोनों सेम निकल के आई, फिर ए से सी में आपने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाली, वो भी दोनों सेम निकल के आई, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आई थिंक बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग बच्चों रेडी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं वापस। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, लिखा है अब्दुल, क्या लिखा है अब्दुल, क्या लिखा है अब्दुल, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km/h। चलो ये अब्दुल की जगह आप निहाल भी सोच सकते हो। ये है निहाल। निहाल while driving to school computes the average speed for his trip is 20 km/h।
यानी निहाल जब अपने स्कूल जाता है, ये निहाल का स्कूल है, ये तो जब निहाल अपने स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप, ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप, अब बच्चों यहाँ पे निहाल रिटर्न करना चाह रहा है। ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप along the same route there is a less traffic and average speed is 40 किलोमीटर आवर। लौटते समय निहाल की स्पीड बढ़ गई क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था, तो निहाल ने स्पीड बढ़ा दी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया। तो कह रहा व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल एंटायर ट्रिप। तो अब्दुल की जो ट्रिप है, ट्रिप समझे क्या है अब्दुल की? पहले वो ऐसे चला है और फिर वो ऐसे वापस आया, नहीं समझे? पहले ऐसे गया और फिर वो वैसे वापस आया, तो यही उसकी एंटायर ट्रिप है। तो जो एंटायर ट्रिप में उसकी जो एवरेज स्पीड है वो निकालनी है। तो तुम कौन सा निकाल लेंगे? तो हमने कहा एवरेज स्पीड क्या होती है? तुम कहोगे सर जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये होती है बच्चों एवरेज स्पीड। क्योंकि सर हमें टोटल डिस्टेंस तो पता ही नहीं है, तो हमने कहा क्यों, तुम लेट कर लो ना, पहले वो ए से बी गया और फिर बी से ए वो वापस आ गया। तो पहले जब ए से बी गया तो मान लो डिस्टेंस है एक्स, तो बच्चों अगर एक्स गया है तो एक्स ही तो वापस आया होगा, नहीं समझे बच्चों? अगर वो एक्स गया है तो एक्स ही तो वापस आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई एंटायर ट्रिप में? एक्स प्लस एक्स 2x, कितनी हुई? नहीं समझे बच्चों? फिर से देखो, वो ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आया, नहीं समझे? वो ऐसे गया x, फिर ऐसे x वापस आया, तो टोटल कितना हुआ? x प्लस एक्स 2x, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। टोटल टाइम हो सर, टोटल टाइम हमने कहा टोटल टाइम बताओ। सर यहाँ टोटल टाइम निकालने के लिए हमें पहले टाइम a से b तक का चाहिए होगा, ठीक है, और फिर टाइम सर हमको बी से ए तक का चाहिए होगा, क्योंकि तो टाइम सर अलग अलग होगा कि स्पीड अलग अलग है, ए से बी में अलग है और बी से ए में स्पीड अलग है। तो बताओगे ए से बी में टाइम कितना लगेगा? सर टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए से बी में डिस्टेंस कितनी है? एक्स, स्पीड कितनी है? 20। बी से ए में टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है? एक्स, स्पीड कितनी है? 40। तो बेटा टोटल टाइम उसके जो एंटायर ट्रिप में है वो टोटल टाइम कहाँ है? एक ए से बी है प्लस एक बी से ए है, यही तो मतलब हुआ। तो बच्चों उसको सॉल्व कर लो, तो बताओ ए से बी तक का टाइम कितना है? x अपॉन 20। बी से ए तक का टाइम कितना है? x अपॉन 40। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई समझ में? और बच्चों अगर समझ में आई तो उसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो। आइए जी आइए, आइए जी आइए, टोटल टाइम पहले कोने में जाकर सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। टोटल टाइम x अपॉन 20, x अपॉन 40, टोटल टाइम आप सॉल्व कर लीजिए। 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है, 20 2 जा 40, 2x, 40 1 जा 40, 1x x, 3x अपॉन 40। तो बच्चों हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर को अभी अभी आपको सिंप्लीफाई करके दिया है। डिनोमिनेटर कितना है एलसीएम लेने पर? 3x अपॉन 40। तो बच्चों अपॉन 40 ऊपर आ जाए, ये बात सबको समझ में आई? x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 2, दैट मीन्स 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों में एक बार देख लेते हैं, नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं होगी बच्चों, क्योंकि इसकी यूनिट जो है हर जगह किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। इसकी यूनिट जो है हर जगह किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है स्पीड की, तो यहाँ पे भी यूनिट किसमें आएगी? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। और बच्चों मैंने तो आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए बाय द वे बच्चों मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आपको कंप्लीट हो गया। चलिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों पहले आज के दिन में देखते हैं जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे उनको करेंगे सही ढंग से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने आ गया है, इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ लेक। तो बच्चों लेक बनाओ। वैसे ही गर्मियों का समय आ रहा है तो बच्चों लेक तो आपको पसंद है। ये लेक है जिसमें मगरमच्छ हैं बड़े बड़े। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो बच्चों मोटर बोट बनाओ। तो ये मोटर बोट बन के तैयार हो गई, इसका नाम है टाइटैनिक। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी बोट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। On a lake accelerate in straight line at a constant rate। बच्चों ये एक्सेलरेट कर रही है मोटर। बच्चों नीचे मान लो स्कूटी आपकी खड़ी है, स्कूटी तो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले स्कूटी को क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो, स्कूटी भगने लगती है। तो वैसे ही मोटर बोट को एक्सेलरेट किया गया। एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड तक ये उसको एक्सेलरेशन दिया गया है। ठीक है, हाउ फॉर डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कह रहा है ये बोट कितनी डिस्टेंस 8 सेकंड में कवर करके चली जाएगी। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है जिसे हम कहते हैं एस। तो कौन सा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या है, 0, हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 3, टी कितना है टी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। तो ये बात सबके समझ में आ गई। तो s इज इक्वल टू 3/2 इंटू 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दे, 8 8 जा 64, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना है 3 इंटू 32, कितना हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 मीटर। यानी बोट 8 सेकंड में 96 मीटर ट्रैवल करके भाग चुकी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट। तो बच्चों न्यूटन्स की 3 इक्वेशन होती हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए इस लेवल पे। अगर नहीं पता है तो आप उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बच्चों बड़े छोटे छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन पहले आप इतने क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिए। और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कराता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करते हैं और बीच के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइए जी आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। जेंटली का मतलब समझते हो, एकदम धीरे से, प्यार से। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों बॉल पहले बनाइए। ये आपकी बॉल है, बॉल को बहुत प्यार से ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, 0। बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। कितने मीटर की हाइट से, 20 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया है। सोचो 20 मीटर की हाइट से अगर इंसानों को ड्रॉप किया जाए तो क्या हो। लिखा है इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट, जो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसका रेट यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आपके पास एक्सेलरेशन भी दिया गया है। विद व्हाट वेलोसिटी विद स्ट्राइक द ग्राउंड, ये कह रहा है ग्राउंड पे स्ट्राइक करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ये कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करते समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम कहो सर बहुत आसान, सर बहुत आसान। टाइम आपके पास गिवन नहीं है तो आप क्या करो, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन पहले यूज करना, क्योंकि टाइम नहीं गिवन है ना।
आइए जी आइए, आराम पाइए। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? 0 टू a। एक्सेलरेशन कितना है? 10। डिस्टेंस कितनी है? 20। तो v स्क्वायर कितना हुआ? 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 10 400। v स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी v कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 400। कोई है माइका लाल जो 400 का स्क्वायर रूट बताता है? 400 क्या होता है? 20 इंटू 20, यानी कि आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? ग्राउंड पे टकराते समय बच्चों हमने वेलोसिटी निकाल ली है। फर्स्ट आंसर आ गया, ग्राउंड पे टकराते समय उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान से देखो, इसने कुछ और भी पूछा था आपसे। इसने पूछा था कि बताओ जब ये ए से बी पहुंचा तो उसमें टाइम कितना लगा? टाइम, टाइम के लिए तो सर फर्स्ट इक्वेशन ही काफी। आइए जी आइए, v इज इक्वल टू यू प्लस 8। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? 10। टाइम कितना है? निकाल लेंगे, यानी कि 20 इज इक्वल टू 10t, यानी t इज इक्वल टू 20/10 व्हिच इज 2 सेकंड्स। कितना आया? 2 सेकंड्स। तो बच्चों आपके दोनों पार्ट के आंसर हमने खटाखट निकाल करके दे दिए। तो 7th क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 7th क्वेश्चन के बाद बच्चों यहाँ पे और भी क्वेश्चंस हैं, उनका हम डिस्कशन फिर लेक्चर नंबर 5 में करेंगे। अभी इतने क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने वो आपके साथ डिस्कस कर दिए, फिर बचे हुए क्वेश्चन लेटर ऑन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।